Hello everyone. In this video, I am going to discuss about doubly linked list. Right? See, as the name suggests, what is doubly linked list? It is a list which is linked in doubly fashion. Doubly means you know already. Yes, simply doubly means forward and backward also. Simple. तो देखिएगा इसमें ये मेरा सिंगली लिंक लिस्ट है, राइट. सिंगली लिंक लिस्ट अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियसली हम लोगों ने सर्कुलर लिंक लिस्ट भी डिस्कस किया है. तो डबली में क्या हो, सिंगली है, डबली में क्या हो रहा है देखिएगा आप लोग. सिंपल, एक बैक पॉइंटर भी आ गया, अभी फॉरवर्ड पॉइंटर एक बैक पॉइंटर आ गया. अच्छा, इसका रीजन क्या है देखिएगा. सपोज करिए कि रिक्वायरमेंट क्या पड़ सकती है इसकी. एक्चुअली हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के अंदर, बट एक बार और मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सपोज करिए कि एक रियल लाइफ एग्जांपल पहले लेता हूँ. ये सब एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, ये फ्रेंड है. तो ये जो फ्रेंड है अपने जस्ट पहले वाले फ्रेंड से ना बात करना चाहता है, ठीक. और देखिएगा डायरेक्शन ये इसी साइड है डायरेक्शन, ये पीछे जा भी नहीं सकता. ये चाहता है कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा. सोल्यूशन क्या है. पहली बात, सिंगली लिंक लिस्ट में तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में गया तो वो आगे जाके बस उसको आगे रास्ता कोई है ही नहीं. दैट इज़ नल. यहाँ पे नल है सिंगली लिंक लिस्ट में. तो सिंगली लिंक लिस्ट में नॉट पॉसिबल. चलिए कोशिश किया सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू. तो ये क्या किया, इधर से इसी रास्ते से गया, आगे से गया, और यहाँ पे सर्कुलर में तो यहाँ पे हेड होता है, हेड का एड्रेस होता है 1000 था, यहाँ पे 1000 था. फिर ये क्या किया, चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद आया, अब जाके इसको मिल गया, राइट. तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, इतना लंबा रास्ता फॉलो किया. इसको बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसको तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई वर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो तो जस्ट इसके पीछे ही था, इसके जस्ट बगल में ही था. वो चाहता तो आराम से बात कर लेता, बट सिंगली लिंक लिस्ट में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी. सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी पॉसिबिलिटी तो थी, बट वो वर्स्ट टाइम में ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले रहा था, राइट. तो ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से डबली लिंक लिस्ट थोड़ा सा डेवलप किया गया था, ठीक. तो डबली लिंक लिस्ट में क्या है, क्या पॉसिबिलिटी क्या की जा सकती है. अगर ये फ्रेंड यहाँ पर था, इसके पीछे भी अगर ये पॉइंटर ऐसा कोई होता, एक रास्ता इधर से भी होता. अभी रास्ता तो सारे इधर से थे, ऐसे यूनिडायरेक्शनल थे. अगर वो एक रास्ता इधर से भी होता तो ये फ्रेंड इस रास्ते से फॉलो करता और तुरंत इसके पास चला जाता. कितने टाइम में, कांस्टेंट टाइम में चला जाता. बात समझ में आ रही है. तो ये एक एडवांटेज है डबली लिंक लिस्ट का यूज करना ओवर द सिंगली लिंक लिस्ट, राइट. हाँ, तो सिंपल. चलिए कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं. अच्छा, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, ईच नोड हैज़ 2 पॉइंटर्स, वन लिंक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में लिंक होता है, नथिंग एल्स, ठीक. ओके. हाँ, बाकी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आप एक्सप्लोर करके पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बट दिस इज सफिशिएंट एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, राइट. ओके. तो एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, दीज आर द सम एप्लीकेशन. हाँ, इंटरेस्टिंग लिंक लिस्ट ऑफ URLs. आपने देखा होगा, वेबसाइट विजिट किया होगा कोई, तो वेबसाइट पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो एक और पेज खुल जाता है, ठीक है. एक या तो सेम पेज पे खुलता है नया, और नहीं तो दूसरा पेज खुलता है. फिर इस पर क्लिक किया तो एक और पेज खुला. और आपको पता होगा पेज के साइड में एक बैक बटन है, तो बैक होते हैं, बैक आइकन, बैक पे क्लिक करते तो क्या होता है, इस पे पहुंचा. अभी मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था और जैसे बैक किया तो मैं यहाँ पहुँच गया. ये URLs की विजिट हो रही है. अभी एक URL पे क्लिक किया तो इस URL पे पहुँच गए, और फिर इससे क्लिक करते तो यहाँ भी पहुँच जाते हैं. होता है ना, बैक क्लिक करते बैक जाते हैं, तो वेबसाइट पे बैक भी जाते हैं, एक तो आगे जाते हैं, पीछे भी जाते हैं. तो बैक साइड गया तो इट मीन दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग दिस. एंड एक्चुअली यहाँ पे जब यूज हुआ होगा तो ये डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ होगा डबली लिंक लिस्ट, तभी तो ऐसे फैशन में यूज़ कर रहा है, ठीक है. या तो कोई और डेटा स्ट्रक्चर हुआ होगा बट सिमिलर टू डबली लिंक लिस्ट की तरह हुआ होगा, ठीक है. ओके. एक और, अभी मैं इस पे आता हूँ, अभी कंप्यूटर वाले में बाद में आऊँगा. अभी जो भी है इसमें यूज़ कर अनडू फंक्शन आपने देखा होगा, Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो जब भी आप कोई कॉपी पेस्ट करते हैं, जब भी कुछ कॉपी या पेस्ट करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है. विंडोज़ मशीन के अंदर जो क्लिप बोर्ड होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर चला जाता है.
ठीक है। तो सॉफ्ट इसके अंदर तो ऐसे जब हमने टाइप किया तो इसके अंदर चला गया, लेकिन जैसे कंट्रोल जेड प्रेस करते तो वो यहाँ पे आ जाता है, अंडू हो जाता है। सुना होगा नाम आपने फंक्शन। तो अंडू पे क्या हुआ, एक तरह से टाइपिंग हो रही है इस डायरेक्शन में, और अंडू किया तो पीछे भी आ गए। मतलब हम दोनों साइड विजिट कर सकते हैं अपने टास्क को, ठीक है। अच्छा, एक और भी एप्लीकेशन आप देख सकते हो, वैसे लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बट उसमें से कुछ ये एप्लीकेशंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। रिवाइंड एंड फॉरवर्ड फंक्शंस, आपने मीडिया प्लेयर में कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो कभी कभी आप क्या करते हैं, ये ऐसे आपने देखा होगा आइकन्स, ये सिंबल होते हैं, आपने इस पर क्लिक किया तो आगे बढ़ने गया, और तुरंत इस पर क्लिक करे तो पीछे भी आ गया, कांस्टेंट टाइम। ऐसा तो नहीं ना कि पहले ये पूरा गाना चलेगा, पूरे 10 गानों की लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 गाने हैं, तो हम 4 पे हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे 4 से 3 पे आने के लिए पूरा पहले ये चलाना पड़े। सोचिए अगर चलाना होता तो कितना प्रॉब्लम होती, कितनी इरिटेशन होती। ये 4 पे हैं और मुझे 3 पे गाना चलाना है, तो क्या करता, 4 पे चलो, फिर 5 चलो, फिर 6 चलो, फिर 1 चलो, फिर 2 गाना, सेकंड गाना, फिर थर्ड गाने पे आता, तब तो इतना टाइम तो कौन वेट करेगा, ठीक है। तो एक फैसिलिटी ये आ गई कि आप फोर्थ पे हैं, थर्ड गाना सुनना चाहते हैं, तुरंत रिवाइंड हो जाइए, ठीक है, रिवाइंड हो जाइए या तो आगे फॉरवर्ड हो जाइए। तो एक एप्लीकेशन ये भी है सर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बाइनरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ये वेरी इंटरेस्टिंग, और आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है इसका। देखिएगा, फॉर एग्जांपल सपोज करिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ये मेरे पास, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, और एक ये भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये दो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ठीक। क्या करेंगे, इसका जो पॉइंटर है इससे कनेक्ट कर देंगे इसको, इसका पॉइंटर इससे कनेक्ट कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, और ये ऐसे ऐड हो जाएगा, राइट। सिंपल। कैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा लुक दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखिए, एक रूट नोड हो गया, इसके अंदर 2 चिल्ड्रन हो गए, इसके अंदर भी एक नोड ऐसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन जाएगा, ये देखिएगा, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गया। तो ये बनते चला गया और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं बाइनरी ट्री। तो इसका मतलब बाइनरी ट्री में हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग एक और चीज़, हमने डेटा स्ट्रक्चर जब शुरू किया था फर्स्ट वीडियो में, तो एक चीज़ हमने डिस्कस किया था, एरे और लिंक लिस्ट का कमांड अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एरे इज़ द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड लिंक लिस्ट इज़ द एग्जांपल ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को हैंडल करने आ गया, तो इसका यूज करके आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, एरे और लिंक लिस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉट एरे लिंक लिस्ट, पूरी डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अ कंप्यूटर साइंस और एलियाड ब्रांच स्टूडेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फोकस ऑन दिस वन। हाँ, तो ये हो गया रिवाइंड फॉरवर्ड, सब चीज़ हो गए। ओके, चलिए कम टू दिस वन। अब मैं थोड़ी एड्रेसिंग करता हूँ इसको। अगर मैं एड्रेस करता हूँ, सपोज करिए इसके अंदर 1 दिया, इनपुट 2 दिया, ये नोड है, कुछ भी दे सकते हैं आप, 3 4 दिया और ये 5 दिया। अगर इसका एड्रेस 1000, इसका 2000, तो एज यूजुअल आप सिंगली लिंक लिस्ट में क्या अभी मैं सिंगली लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, 2000 हो गया, इसके अंदर 3000 हो गया, इसके अंदर 4000 हो गया, इसके अंदर 5000 हो गया, और इसके अंदर क्या होता था, अगर मेरा सिंगली लिंक लिस्ट था तो इसके अंदर नल हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट, अच्छा इस पार्ट को बोलेंगे इन्फो पार्ट। अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, चलिए बना देता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ स्ट्रक्ट DLL नोड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या था, अच्छा बताइए सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगली लिंक लिस्ट में यही था ना, कुछ डेटा लिया था, INT डेटा ले लिया हमने, ठीक है, और डेटा के साथ साथ हमने एक और लिया था, पॉइंटर नेक्स्ट लिया था, रुकिए, हाँ पॉइंटर नेक्स्ट लिया था ना, पॉइंटर नेक्स्ट, इसका टाइप क्या था, स्ट्रक्ट नोड था, बट यहाँ पे तो DLL नोड है, तो यहाँ पे DLL नोड कर दिया। अब तो ये तो सिंगली लिंक लिस्ट हो गया था ना, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। लेकिन जब इसमें डबली लिंक लिस्ट होगा तो एक और चीज़ ऐड कर देंगे जिसका नाम है प्रीवियस नोड, PREV,
पॉपुलर है, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रीवियस यूज कर सकते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी कर सकते हैं, बट PREV लिखने से लगता है कि हाँ ये प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है और ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, नाम से क्लियर है। अच्छा, इसका डेटा टाइप वही होगा जो हमारे नेक्स्ट का था। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी क्या होती है, लिंक लिस्ट को क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसा रेफरेंस जनरेट कर रहा है जो कि खुद का सेल्फ टाइप का है। सेल्फ टाइप मतलब ये स्ट्रक्ट डब्ली लिंक लिस्ट का है। तो लिंक लिस्ट इटसेल्फ अ सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, रिमेंबर दिस वन। ओके, अब ये पार्ट हो गया बेटा आपका इन्फो पार्ट हो गया, इसके ये पार्ट हो गए PREV पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये 3 पार्ट हो गए इस नोड के अंदर। हाँ, अब असाइनमेंट कैसे होगा एड्रेस का, ये तो आपको पता चल चुका है सिंगली लिंक लिस्ट का, और कुछ नहीं है। अगर मैं इस नोड पे हूँ तो इसका प्रीवियस नोड कौन है, ये नोड है, इसका 1000 है तो डेफिनेटली इसके अंदर 1000 होना चाहिए, यस या नो, वेरी इजी। अच्छा, इस नोड पे हूँ, इस नोड के प्रीवियस नोड कौन है 2000, तो यहाँ पे 2000 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इस 4000 पे हूँ, इसका नेक्स्ट नोड क्या है 5000, तो 5000 तो था ही, बट इसका प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है 3000, तो यहाँ पे 3000 होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये 5000 पे हूँ, इसके प्रीवियस नोड क्या है 4000, तो यहाँ 4000 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, और ये चीज़ क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे होता है नल। अभी बेटा मैं डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं सर्कुलर की तरफ मूव करेंगे तो यही बस 2 पॉइंटर चेंज होंगे, एक ये और एक ये, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, ये 1000 है तो इसके अंदर भी तो 1000 होगा, क्योंकि ये तो हेड है, हेड के अंदर क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट, नथिंग एल्स, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसकी कोडिंग भी बहुत ईजी है। इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, 95% कोड कॉमन है, किससे, सिंगली लिंक लिस्ट से। अगेन सिंगली लिंक लिस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 3, 4, 5 से स्टार्ट किया मैंने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पार्ट तक गए हैं, केवल हमने सिंगली लिंक लिस्ट पे बात किया और काफ़ी टाइम लग गया उसमें। वो सीधे वो ट्रेन चल रही थी, वो ट्रेन ही है ना, ये तो ट्रेन है, हमने वीडियो 1 में ट्रेन का एग्जांपल लिया है, तो ये भी ट्रेन है। ये ट्रेन मेरी पैसेंजर की तरह चल रही थी, काफ़ी डिले होके, काफ़ी आप लोग भी बोर हो गए होंगे अगर आपने देखा होगा वीडियो, काफ़ी स्लो वीडियो है, बट मैंने कोशिश किया समझाने के लिए, लेंदी। तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो वो ट्रेन एज ए पैसेंजर अब आपके लिए एक्सप्रेस का काम करेगी। कौन सी ट्रेन, एक्सप्रेस। और अगर और अच्छे से पढ़ा होगा आपने, और आपने कहीं भी पढ़े होंगे, कहीं भी आपने किसी भी रिसोर्स से पढ़े होंगे, अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट अच्छी तरह क्लियर है तो आपको एक्सप्रेस क्या सुपर फास्ट की तरह आपकी ये चलेगी कॉन्सेप्ट, और बहुत जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी ADT अगर आपको आ जाए तो उस ADT को आप उस लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगली लिंक लिस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो आई सजेस्ट यू टू गो टू पार्ट नंबर 7, ठीक है। इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वाला वीडियो पे जंप करके आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पार्ट 7 देखिए कि क्रिएट और डिस्प्ले कैसे किया गया है नोड का, नोड क्रिएट कैसे हो रहा है और डिस्प्ले कैसे हो रहा है, इससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, राइट। चलिए अब आते हैं इस लिंक लिस्ट में। हाँ, इस डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट का फंक्शन देखते हैं और डिस्प्ले का फंक्शन देखते हैं, जो कि 90% कोड 95% कोड कॉमन होगा सिंगली लिंक लिस्ट का। तो जल्दी देखते हैं क्रिएट और डिस्प्ले। देखिएगा ये कोड आपका है क्रिएट का फंक्शन और डिस्प्ले आगे स्लाइड पे है। तो मैं बता दूं आपको ये कोड, आप फिर वही बात, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको लगेगा अरे इतनी बड़ा कोड कौन याद करेगा, इतना बड़ा लाइन ऑफ कोड कौन याद करेगा, बट मैं बता दूं आपको, अगर आपने शुरू में फॉलो करते जाएंगे तो ये कोड का कुछ नहीं है, सिंगल लाइन का कोड है, बस ये 2-3 लाइन का कोड है,
बस, और कुछ नहीं है। ये सब कॉमन है, मैं टिक लगा रहा हूँ, देखिएगा ये सिंगली लिंक लिस्ट में कॉमन है, ये भी सेम वही था, ये भी सेम सेम सेम, ये भी सेम सेम, ये भी सेम था, और ये भी सेम था, ये भी सेम था, और ये भी सेम था, ये भी सेम था। बस यहाँ पर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? क्योंकि प्रीवियस नोड आ चुका है, प्रीवियस पार्ट आ चुका है, इसलिए चेंज हो गया है। चलिए देखते हैं इसमें। अगर अच्छा, ये वाला केस कब का है? जब मेरे पास केवल इंजन बना है और इंजन के अंदर हेड, इंजन का हेड है, हेड के असाइनमेंट हुआ एड्रेस पीटीआर में आ गया है, इसका मतलब इसका नाम पीटीआर भी है। अगर पीटीआर मतलब हेड में नल है तो आप क्या करिए, एक नोड, पहला नोड आप क्रिएट करने जा रहे हैं, पहला नोड क्रिएट करिए, इसका नाम है, क्या लिया था, डेटा लिया ना, तो डेटा ले लीजिए, कोई बात नहीं, डेटा, इसका नाम है प्रीवियस, इसका नाम है नेक्स्ट। ठीक है, अब आइए, तो हमने नोड क्रिएट कर लिया, इसका नाम है, पूरे का नाम है टेम्प, टेम्प का प्रीवियस, टेम्प का डेटा और टेम्प का नेक्स्ट, राइट। हाँ, तो यस, तो फर्स्ट वीडियो में हमने एक और चीज़ डिस्कस किया है, तो हम किसी भी डेटा, किसी भी स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को डॉट ऑपरेटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, और हम कैसे पॉइंटर एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो थोड़ा डॉट और एरो का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये सब बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी ना ये जर्नी काफ़ी हैप्पी जर्नी होगी और काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा इसमें, प्रोग्राम में। अदरवाइज़ ना, एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो उस समय था, तो अगर मैं भी अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखता और फर्स्ट टाइम ये कोड देखता, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी मैंने सिंगली लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट डब्ल्यू पे आऊँगा, तो डेफिनेटली मुझे लगेगा अरे यार इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे याद हो गया, तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। बट अगर आपको थोड़ा सा सिंगली लिंक लिस्ट का क्लियर होगा तो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए देखते हैं इसमें। तो अगर हेड इज इक्वल टू, तो टेम्प हमने बना लिया, तो टेम्प ये बन चुका है, टेम्प के डेटा में हमने एक्स रख दिया, सपोज करिए कोई एलिमेंट रख दिया 10। अच्छा, टेम्प के नेक्स्ट में नल रख दिया, वैसे इस लाइन की ज़रूरत नहीं थी, टेम्प के नेक्स्ट में हमने नल रख दिया, कोई बात नहीं, जो क्योंकि हम पुराना चलते आ रहे हैं ना, इसीलिए वही फॉलो किया हूँ, ठीक है। अच्छा, हेड इज इक्वल टू, अगर नल है तो डेफिनेटली नल है, अभी तो नल ही है ना, ये तो सेपरेटेड है, ये आइसोलेटेड है, ये नोड आइसोलेटेड है हेड से, तो अभी तो हेड में नल ही माना जाएगा ना। तो हेड में अगर नल है तो क्या बोल रहे हैं, टेम्प की वैल्यू हेड के अंदर असाइन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसका जो एड्रेस है 1000 है, ये 1000 इसके अंदर असाइन हो जाएगा, और असाइन होते ही क्या हो जाएगा, ये लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद क्या करना चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट में नल, अरे ये तो पहले से ही नल है यहाँ पे लाइन पे, तो या तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, कोई बात नहीं, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरराइट हो जाएगा। तो टेम्प के नेक्स्ट में नल हो गया, और टेम्प के प्रीवियस में भी नल रख दिया, कोई बात नहीं, नल रख दिया, बस काम खत्म। ये हो गया फर्स्ट टाइम जब आपने नोड क्रिएट किया था तब का केस है। लेकिन अगर आपने स्विच के थ्रू फर्स्ट टाइम एक बार और क्रिएट करने की कोशिश किया, तब तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर, अरे इसके अंदर तो 1000 आ चुका है ड्यू टू दिस लाइन, है ना, तो अब तो ये चलेगा नहीं, अब चलेगा अगला वाला, ठीक, एल्स पार्ट में। सेम ये कोड कॉमन है, सेम कोड है सिंगली लिंक लिस्ट का, ओके। हाँ, अब हेड के अंदर क्या है, हेड के अंदर वही है जो पीटीआर के अंदर है, वैसे ही यहाँ पे फिर नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि वो तो पीटीआर के अंदर आ ही चुका है, बट कोई बात नहीं, मान लीजिए पीटीआर के अंदर अभी 1000 आ चुका है, अब ये क्या है, फ्रेश चल रहा है, 1000 का नेक्स्ट, अच्छा एक और नोड बन चुका है बेटा, एक नोड बन चुका है, मैं नोड ऐसे बना दिया, ये नोड मैंने, ठीक है, और इसका नाम है टेम्प बना दिया। अब ये तो लोकल वेरिएबल है ना, तो लोकल में ये चेंज हो गया, टेम्प अब ये हो गया, इसके अंदर प्रीवियस हो गया, इसके अंदर डेटा हो गया, इसके अंदर नेक्स्ट हो गया, बहुत आसान कोड है। मान लीजिए 2000 हो गया, तो क्या करूँगा, पीटीआर का नेक्स्ट, अच्छा ये तो पहली बार वाला केस है, वो तो वही चीज़ मैं फिर बार बार बोल रहा है, ठीक है। पीटीआर के अंदर 1000 है, 1000 का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्या है, 1000 का नेक्स्ट, अभी तो पीटीआर यही है ना, पीटीआर, अगर ये पीटीआर 1000 है तो ये भी पीटीआर होगा,
यस या नो, ये 1000, ये भी तो 1000 है ना। तो बोल क्या रहे हैं, पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल। यस बिल्कुल, पीटीआर का नेक्स्ट तो नल है भाई, तो कंडीशन फेल हो गया। अगर कंडीशन फेल हो गया तो क्या करना चाहिए, चलिए आप मुझे बताइए। ये पीटीआर हो चुका, अभी इधर मत देखिए, अभी इधर बताइए। पीटीआर हो गया, यहाँ टेम्प हो गया, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में इस टेम्प को असाइन कर देना चाहिए, बस काम खत्म हो गया। अब सुनिएगा, पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प का असाइन करते ही क्या आ गया, यहाँ पे 2000 हो गया। यस, अच्छा ये अब क्या हुआ, इसके अंदर मान लीजिए डेटा में मैंने 20 दिया होता उस समय, तो अब इसके अंदर कौन असाइन करेगा, कोई बात नहीं, हम इसके अंदर क्या कर लें असाइनमेंट। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में नल तो होगा ही, कोई बात नहीं, ये तो बहुत पहले से करते आ रहा है, लेकिन जो ये प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट आया था वो तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। अब बताइए आप मुझे, पीटी टेम्प के प्रीवियस में मुझे क्या रखना चाहिए, बिल्कुल आसान है, टेम्प के प्रीवियस में क्या रखना चाहिए, इसी का तो एड्रेस रखना चाहिए, तो ये तो पीटीआर है, तो हमने पीटीआर की वैल्यू को टेम्प के प्रीवियस में कॉपी कर दूंगा, तो कॉपी करते ही क्या हो जाएगा, ये वाला 1000 इसमें आ जाएगा, और ये ऐसे लिंक हो गया, इसका ये ऐसे लिंक हो गया और ये ऐसे लिंक हो गया, डबली लिंक लिस्ट बन गया, यही था डबली लिंक लिस्ट। लेकिन अभी नहीं, अभी एक और नोड बनाने दीजिए, तब तो ये लूप चलेगा ना, लूप तो तभी, लेकिन बता दो लूप ये सब वही कॉमन है, सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट वाला है, कॉमन है। अच्छा, यही 3 लाइन को हमने यहाँ पे कॉपी किया है, देख रहे हैं, बहुत आसान कोड है। अच्छा, अब आइए एक और नोड क्रिएट करिएगा, तो नोड क्रिएट करके क्या करेगा, पीटीआर, ये आगे बढ़ के यहाँ तक पीटीआर पहुँच जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूँ। एक और नोड क्रिएट किया, तो एक और नोड हमने क्रिएट किया, तो ऐसे नोड क्रिएट हो गया, इसका नाम टेम्प हो गया, ठीक है, इसका प्रीवियस हो गया, इसका डेटा हो गया, इसका नेक्स्ट हो गया, इसका एड्रेस एज्यूम कर लीजिए 3000 हो गया। ओके, अब ये वाला चलेगा नहीं, ये वाले के अंदर 1000 आ गया, हाँ ये थोड़ा दूर चलेगा, लूप तो चलेगा ही, पहले वाला लूप नहीं चला था पहली बार। हाँ, तो 1000 का नेक्स्ट कितना है, अब बताइए, 1000 का नेक्स्ट 2000 है, तो 2000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, ट्रू का मतलब पीटीआर का नेक्स्ट, तो 1000 का नेक्स्ट कितना आ गया 2000, अब इसके अंदर 2000 आ गया, और इसका जैसे 2000 आया पीटीआर तुरंत इधर आ गया, तुरंत चलकर एक एक लाइन चल के इधर आ गया, इसका मतलब पीटीआर यहाँ आ गया, क्योंकि पीटीआर ये 2000 है ना ये। हाँ, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 2000 का नेक्स्ट क्या है, 2000 का नेक्स्ट तो नल है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, भाई नल इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, तो बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही बस अब जोड़ना काम शुरू हो गया, ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, इस पीटीआर के नेक्स्ट में इस टेम्प की वैल्यू को ला के इसमें जोड़ दिया इसमें, ठीक है, तो ये इसमें जुड़ गया, तो जुड़ने का मतलब ये क्या हो गया 3000 हो गया, ठीक है। और टेम्प के प्रीवियस में क्या रख देंगे, इस पीटीआर को कॉपी कर देंगे, पीटीआर डायरेक्शन बना लीजिएगा, तो कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे 2000 हो गया, ठीक है, बस। और टेम्प के नेक्स्ट में नल तो रख ही दिया था मैंने, ठीक है, और यहाँ पे डेटा जो आप देंगे तो डेटा इसमें कॉपी हो जाएगी, तो ऐसे नोड ना क्रिएट होता चला जाएगा एट द एंड की तरह, ठीक है। तो ये मेरा किसका प्रोग्राम हो गया, क्रिएट का प्रोग्राम हो गया, कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन कराते हैं कंपाइलर पे और आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने से पहले डिस्प्ले तो करा लूँ, तभी तो मैं आउटपुट देखूंगा। अब मैं चल रहा हूँ डिस्प्ले फंक्शन देखने चल रहा हूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, राइट। तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये प्रोग्राम है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये सेम कोड है। अरे ये 1 मिनट सिंगली लिंक लिस्ट में जब हमने जो डिस्प्ले किया था, कॉमन 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 सब कॉमन सब कॉमन सब कॉमन, कोई चेंज नहीं है इसमें, बस सिंगली की जगह डबली कर दिया गया और कोई चेंज नहीं है। जिस तरह सिंगली लिंक लिस्ट का डिस्प्ले फंक्शन था, ऐसे ही डबली लिंक लिस्ट का। अच्छा, इसमें प्रीवियस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे आगे तो ये बढ़ा ही रहा है नेक्स्ट पॉइंटर,
तो आगे बढ़ा रहा, मैं पीछे थोड़ा प्रिंट करना है। अगर पीछे प्रिंट करना होता तो हम प्रीवियस का यूज़ करते, PREV का। तो ये तो सेम एज इट इज़ सिंगली लिंक लिस्ट की तरह है, राइट। तो आप देख सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा, हम चलते हैं सीधे रन कराने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखिएगा सिंपल ये वही थी जो 1000 इज नॉट इज इक्वल टू नल। 1000 का डेटा हमने दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया। तो पहले 1000 का डेटा 1 प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट हो गया 2000 इज नॉट इज इक्वल टू नल। 2000 का डेटा 2 हो गया, 2000 का नेक्स्ट 3000 का डेटा 3 हो गया, फिर 3000 का नेक्स्ट 4000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, उसका डेटा 4 आ गया। 4000 का नेक्स्ट 5000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, बाउंड्री के अंदर ये 5 प्रिंट कर दिया। 5000 का नेक्स्ट नल हो गया, ये नल है ना, यहाँ पे नल है, राइट। नल आ गया तो कंडीशन फॉल्स हो गया बाहर, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया, आउटपुट आ गया। गॉट माय पॉइंट। चलिए इसको रन कराते हैं और आउटपुट देखते हैं कैसे आ रहा है। देखिए, हाँ, तो ये हमारा प्रोग्राम है। अच्छा, 1 सेकेंड, एक बार और। ये हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, वही पुराना वाला कोड कॉपी किया है। कौन? सिंगली लिंक लिस्ट का। ये जो हमने क्रिएट, डिस्प्ले, इंसर्ट एट बिगिनिंग, एट एंड, एट पोजीशन, आफ्टर पोजीशन, बिफोर पोजीशन, डिलीट एट बिगिनिंग, डिलीट एट एंड, डिलीट एट पोजीशन, ये जितने भी एडीटी हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था उसको हमने यहाँ पे कमेंट लगा रहा हूँ। देखिएगा सारा कोड मैं नीचे दिखा दूँ आपको, सब कमेंट लगा दिया हूँ। कमेंट हटा के अब मैं केवल उसको हाईलाइट किया हूँ, क्रिएट और डिस्प्ले को। भाई क्यों मैं 2 बार कोड क्यों लिखूँ? जब वो कोड कॉमन ही है सिंगली लिंक लिस्ट का, तो मैं 2 बार कोड क्यों लिखूँ? इसीलिए मैंने सिंगली लिंक लिस्ट का कोड यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट किया हूँ और थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। आप भी ऐसे करिएगा, इसीलिए मैंने बोला है कि आपको नया नया कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। डू नॉट कॉपी पेस्ट एज ए बिगिनर, यू आर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, है ना। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको टाइप करना चाहिए। जितने ही टाइप करेंगे उतनी आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड और रिमेंबरिंग स्पीड बनी रहेगी। अदरवाइज अभी हम कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? टाइम रिड्यूस करने के लिए, कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बट यू हैव अ टाइम, यू हैव टाइम, so you should type your code, not copy paste your code. Try to understand what I am going to say, what I am saying. हाँ, तो अब हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट, अच्छा कहाँ थे हम? हाँ, तो इसको हमने कमेंट कर दिया सबको, ये सब फंक्शन को कमेंट कर दिया। बस क्रिएट और डिस्प्ले को हमने ओपन किया है। तो सेम वैसे ही क्रिएट और डिस्प्ले हो गया, क्रिएट, डिस्प्ले और एग्जिट फंक्शन हो गया। मीनू के अंदर 3 ही होंगे। अब आइए इस प्रोग्राम के अंदर, क्रिएट फंक्शन, ये सेम ऐसे भी ये डेटा मांग लेगा। ये टेम्प एक नोड क्रिएट करेगा, डेटा अंदर रख स्टोर कर लिया, उसके अंदर स्टोर कर दिया। हाँ, ये पहला केस है। अगर हेड इज इक्वल टू नल है, इनिशियल कंडीशन, हेड में नल है तो टेम्प, हेड को टेम्प बनाओ, नेक्स्ट में नल रख दिया और प्रीवियस में नल रख दिया। ये वाला केस कब से चलेगा? जब मेरा 2 नोड बन जाएंगे, उसके बाद ये लूप चलना शुरू होगा। 2 नोड के बाद, 2 नोड तक तो ये लूप नहीं चलेगा। 2 नोड के बाद, जैसा कि अभी मैंने थ्योरी पार्ट में देखा है, तो 2 नोड के बाद ये लूप चलना शुरू करेगा। पॉइंटर आगे 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 चलता रहेगा तब तक जब तक कि नल ना आ जाए। नल आते स्टॉप हो जाएगा और फिर ये नोड, जो नया नोड क्रिएट हुआ था, उसको हम पीटीआर के नेक्स्ट में लिंक कर देंगे। और लिंक करने के बाद अच्छा उस टेम्प के प्रीवियस में उसके पहले वाले पॉइंटर का एड्रेस असाइन कर देंगे, तो उससे डबली लिंक लिस्ट बन जाएगा और टेम्प के नेक्स्ट में नल रख देंगे। यू नो ऑलरेडी। डिस्प्ले में आइए, अगर ऑलरेडी कोई इंजन है और उसमें कोई नोड क्रिएटेड नहीं है, अगर इसका मतलब पीटीआर में नल है। अगर नल है तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, और नहीं है तो सीधे आप लूप चला लीजिए। लूप चला के क्या कर लेंगे? लूप चला के एक एक करके प्रिंट करा लेंगे, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं, इसको रन कराते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा 2 स्ट्रक्चर चेंज है, डेटा हो गया, और ये तो पार्ट सिंगली लिंक लिस्ट का था, और इसमें एक और डेटा मेंबर जोड़ दिया जिसका नाम है PREV, राइट। सेव करता हूँ, इसको रन कराता हूँ, ये हो गया रन। देखते हैं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। कोई एरर नहीं आया, कोई बात नहीं, बहुत आसान कोड है। हमने 1 दिया, डेटा दिया 1 दिया, फिर चॉइस 1 दिया, फिर डेटा 2 दिया, 1 दिया, 3 दिया, 1 दिया, 4 दिया, 1 दिया, 5। कितने नोड आ चुके हैं लिंक लिस्ट में? 5 नोड क्रिएट हुए। देयर आर 5 नोड्स।
1 2 3 4 5। अगर मैं चॉइस में 2 प्रेस करता हूँ तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 आना चाहिए, डेफिनेटली आएगा 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर ऐड करना चाहता हूँ, फिर 1 चॉइस दिया, डेटा दिया 10 दिया, फिर 1 दिया, फिर दिया 20, फिर दिया 1, फिर दिया 30। नाउ अब हम डिस्प्ले करता हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पुराना वाला 1 2 3 4 5 तो था ही, साथ में फॉलोड बाई 10 20 30 आउटपुट आना चाहिए। अगर ये लॉजिक सही है तो जस्ट आई एम गोइंग टू एंटर। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 10 20 30, सिंपल, ठीक है। यस, देखिएगा कुछ लोगों को ना ये टॉपिक बड़ा आसान लग रहा होगा, सर ये क्या कर रहे हैं, तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। हाँ बिल्कुल बेटा, आपके लिए आसान तब होगा जब आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब, ठीक है, तब तो बहुत ही आसान होगा। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको कोड, ये बड़े बड़े कोड लगेंगे और कुछ है नहीं इस कोड में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा डबली लिंक लिस्ट। अच्छा, एक और लिंक लिस्ट बचा जिसका क्या नाम था, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। देखिए सिंगली हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया, डबली हो गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सर्कुलर और डबली का कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब देखिए, हाँ तो ये हो गया नेक्स्ट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें क्या होगा, एज द सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, दैट्स वेरी इजी। इसमें क्या है, एक ऐसा लिस्ट है जो कि लिंक्ड है, एक ऐसा, ये सब लिस्ट है ना, इस एक ऐसा लिस्ट है जो कि एक दूसरे से लिंक, एक दूसरे से नहीं, लिंक्ड है। और लिंक्ड भी है तो कैसे है, एक तो सर्कुलर भी है, ऊपर से डबली भी है। सर्कुलर कब होता है, जब इससे ऐड हो जाता है, और डबली कब होता है, जब प्रीवियस भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका बस डायग्राम बता देते हैं और इसको जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये हाँ, तो कहाँ गया ये वाला, और मैं छोटा कर देता हूँ उसको। हाँ देखिएगा इसमें, तो ये जो था सिंगली था, डबली में क्या है, यहाँ पे इसका मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सपोज करिए 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, है ना, 4 दिया, 5 दिया। तो सिंगली लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 5000, यहाँ पे नल, यही था ना। हाँ ये डबली। अच्छा अभी एक मिनट, ये तो हो गया सिंगली लिंक लिस्ट की तरह। अच्छा अब आइए डबली लिंक लिस्ट की तरह। डबली में क्या होता है, ये प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करता है 1000, ये प्रीवियस नोड का 2000, ये 3000, और ये क्या होता है 4000। ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया डबली लिंक लिस्ट का। लेकिन सर अच्छा ये डबली लिंक लिस्ट में ये भी तो होगा ना, ये तो सिंगली में ही हो जाता। अच्छा ये सिंगली हो गया और डबली भी हो गया, लेकिन सर्कुलर में क्या करना है, कोई बात नहीं, आपको पता है सर्कुलर वाले में हम लोगों ने क्या डिस्कस, ये भी सर्कुलर देखा था ना, ये कहाँ गया, ये अभी देखिएगा, ये सर्कुलर देखा था यहाँ पे, ये देखिए सर्कुलर। इस सर्कुलर में क्या किया था हमने, क्या किया था, लास्ट नोड, ये जो लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया था। यही काम यहाँ भी करने जा रहा है, और कुछ नहीं है, क्योंकि डबली और सर्कुलर का दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पे लास्ट नोड में क्या कर दूँ कॉपी, इसका जो 1000 है यहाँ पे 1000 रख दूंगा, यस या नो। हाँ तो ये तो इससे हो ही गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर यहाँ पे क्या होगा, अब आप बताइए क्या होगा। अगर ये सर्कुलर बन गया है, अगर एक मेरे पास गार्लैंड माला जिसको बोलते हैं, अगर माला है मेरे पास, तो उसका जो लास्ट जो होगा, ये तो अब इसके लिए नेक्स्ट नोड कौन हो, इसके लिए प्रीवियस नोड कौन होगा, इसके लिए प्रीवियस नोड यही तो होगा, यही वाला तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5000, नहीं समझे, इसका 1000, और इस नोड के लिए इसका प्रीवियस नोड तो यही होगा ना, ये तो होगा, ये नोड हो गया 5000, तो ये 5000 यहाँ पे रख देंगे। इस लाइन से क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। गॉट माय पॉइंट, दैट्स वेरी इजी। इसका भी अच्छा, आपने सर्कुलर का क्रिएट डिस्प्ले देख लिया, आपने डबली का डिस्प्ले क्रिएट देख लिया, तो डेफिनेटली आप दोनों को मिला के थोड़ा सा आप भी एफर्ट करिए, आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्प्ले का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आगे अगर मिला तो हम आगे भी वीडियो बना के इसमें अपलोड कर देंगे क्रिएट और डिस्प्ले का, अदरवाइज आगे टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। बट यू शुड
इम्प्लीमेंट लाइक दिस। आप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, करिए प्रैक्टिस, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोड को बना सकते हैं। तो जस्ट राइट योर क्रिएट और डिस्प्ले ऑफ ए डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, राइट, एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, दैट इज पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट और यूजिंग एरे, यूजिंग स्ट्रक्चर आल्सो। तो देयर आर स्टैटिकली और डायनामिकली, दोनों तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे वाले वीडियो में देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट, how to add two polynomial using linked list, and how to multiply two polynomial using linked list। तो आगे के वीडियोज़ में एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट है, तो वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। ओके, टिल नाउ इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।